हाय गाइस, आज हम लोग 2017 में आई हुई साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फॉरगॉटन को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली है और उस फैमिली में जो यंगर सन है उसका नाम होता है जिन। वो अपने फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। हमें मालूम चलता है कि वो अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा क्लोज भी है। हमें यहाँ पे उसके बड़े भाई का यू का बेसिकली मालूम चलता है कि उसके लेफ्ट पैर में हल्का सा वो लिम्प करके चलता है, क्योंकि वो एक कार एक्सीडेंट में उसको चोट लग गई थी उसके पैर में कुछ साल पहले। हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अपने नए घर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपने फर्नीचर को मूव इन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग मदद ले रहे होते हैं मूवर्स का भी। साल हमें मालूम चलता है कि 1997 का है। जिनको यहाँ पे मालूम चलता है कि अभी फिलहाल जैसे ही वो लोग शिफ्ट हुए हैं उसे अपने बड़े भाई के साथ रूम शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे उसको मालूम ये भी चलता है कि जो प्रीवियस ओनर्स थे उस घर के, वो अभी भी एक कमरे में अपना सामान रखे हुए हैं। इसी वजह से उस कमरे को ये लोग अभी यूज नहीं कर सकते। ये लोग अपने रूम को सेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यू को उसकी मॉम नीचे बुलाती है और जिन यहाँ पे एक मूवर के साथ अकेले कमरे को सेट करने में लगा रहता है। यहाँ पे जो मूवर होता है वो जिन से पूछता है उसके बड़े भाई के बारे में, बेसिकली उसके बड़े भाई की एज को लेके। ये सुन के जिन थोड़ा सा हंसने लगता है, क्योंकि हमें ये मालूम चलता है कि लोग यहाँ पे इनके एज गैप को लेके पूछते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दोनों एक्चुअली में भाई नहीं हैं। यू वापस आता है और मूवर को बोलता है कि वो नीचे जाके उसकी मोम की मदद करे शिफ्ट होने में, और दोनों भाई लग जाते हैं अपने कमरे को वापस से सेट करने के लिए। जिसके बाद इनका खत्म हो जाता है। लोग थक जाते हैं बहुत ही ज्यादा मूविंग करने की वजह से। हमें रात का दिखाया जाता है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है और साथ ही साथ एक तरीके से इनका फैमिली डिनर फीस्ट में हो जाता है कन्वर्ट, क्योंकि वो लोग अपने नए घर को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनका जो फादर होता है वापस से पूरी फैमिली को रिमाइंड करता है कि जो कमरा लॉक पड़ा हुआ है उसे किसी भी सर्कमस्टेंस में ये लोग ना खोलें, क्योंकि ओनर ने उनसे ऐसा रिक्वेस्ट करा है। यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि जब तक कि वो कमरा खाली नहीं करता तब तक इन दोनों को रूम शेयर करना ही पड़ेगा, जो लगभग 1 महीने के बराबर का गैप होने वाला है। और जिनको ये चीज अजीब नहीं लगती है, वो खुश होता है अपने भाई के साथ रूम शेयर करने में। यहाँ पे लोग डिनर कर रहे होते हैं कि अचानक से जिनका ध्यान जाता है कि जो कमरा ऊपर लॉक्ड है उधर से आवाजें आ रही हैं। यहाँ पे उस चीज को पॉइंट आउट करता है, मगर इसकी फैमिली जो होती है वो बोलती है कि बाहर इतना ज्यादा आंधी तूफान बारिश हो रहा है, मोस्ट लाइकली उस वजह से ऐसी आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं। और इसके पहले कि इनका डिनर खत्म हो, यहाँ पे जो फैमिली का फादर है वो जिनको याद दिलाता है कि वो सोने से पहले अपना एंटी डिप्रेसेंट का दवाई खा के सोए। हमें मालूम चलता है कि इन लोग का डिनर खत्म हो गया है। ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं वापस। यू पहले सो जाता है और जिन यहाँ पे गाना सुन रहा होता है। गाना सुनते सुनते उसको दोबारा से बहुत ही ज्यादा जोर से आवाज आती है और इस बार वो जाता है उस रूम को बाहर से ही सही इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मगर उसको फिर भी क्यूरियोसिटी होती है। और जैसे ही वो दरवाजा खुलने वाला होता है कि वहाँ पे यू आ जाता है। वो बताता है कि उसको दोबारा से आवाज सुनाई पड़ी थी और दोनों दरवाजा बिना खोले बाहर से ही आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तब भी उनको इस बार आवाज नहीं आ रही होती कुछ भी कमरे के अंदर से। जिन यहाँ पे अभी भी बोल रहा होता है कि नहीं उसने आवाजें सुनी है, तो उसका भाई उसको बोलता है कि हम लोग बाहर चलते हैं, बारिश हो रही है तो मौसम का थोड़ा सा मजा लेते हैं। दोनों यहाँ पे अम्ब्रेलास लेके जाते हैं और बारिश में खड़े हो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जिन यहाँ पे अपने बड़े भाई को थैंक यू भी बोलता है कि वो उसके लिए हमेशा रहता है। तभी यहाँ पे यू को उसके फोन पे कॉल आती है। वो उसको पिक करता है और मालूम चलता है कि उसके फादर ने कॉल करा है। इस वजह से वो वापस घर में जाता है और जिन को बाहर ही छोड़ देता है थोड़े टाइम के लिए कि वो बारिश का मजा ले सके और अपना आराम से गाना सुने। थोड़ा टाइम बीतता है। जिन यहाँ डिसाइड करता है कि अब टाइम हो गया वापस घर जाने का, और जब वो जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि उसके बड़े भाई को कुछ लोग जबरदस्ती वैन में किडनैप कर रहे हैं। वो भागते हुए घर जाता है अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए, और जैसे ही वो घर पहुंच के बताता है कि वो कोलैप्स कर जाता है फ्लोर पे। जब यहाँ पे वो बेहोशी की हालत में ही होता है तो उसको कुछ कुछ ऐसे अजीब अजीब से सपनों में इमेजेस आ रहे होते हैं, जो देख के लग रहा है कि वो उसके साथ एक्चुअलिटी में हो रहा है। कुछ दिन बीतते हैं तो उसको फाइनली होश आ जाता है। पेरेंट्स यहाँ पे उसको होश आ गया है इस चीज से बहुत खुश होते हैं देख के, और उसका जो बड़ा भाई है यू, वो अभी भी मिसिंग है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि डिटेक्टिव्स आएंगे उससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए उस इंसिडेंट के रिगार्ड में। जिन यहाँ पे डिटेक्टिव्स को एग्जैक्टली वही चीजें बता रहा होता है जो उसने विटनेस करा था उसके भाई के किडनैपिंग को लेके, और साथ ही साथ उसने लाइसेंस प्लेट का नंबर भी देखा था उस गाड़ी का, तो वो भी बताता है वो डिटेक्टिव्स को। डिटेक्टिव्स यहाँ बोलते हैं कि इस गाड़ी के नंबर का तो कोई भी गाड़ी
एग्जिस्ट नहीं करता। और ये सुन के जिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है क्योंकि वो लोग बार बार उसके क्लेम को डिनाई कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव्स वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग इंतजार करने लग जाते हैं रैंसम कॉल आने का किडनैपर्स के साइड से। और यहाँ पे 2 हफ्ते बीत गए होते हैं रैंसम कॉल का वेट करते करते, मगर कोई कॉल नहीं आता है। और साथ ही साथ हम जिन को देख रहे हैं कि उसको अभी भी सेम वही सपना बार बार रिपीटेडली नाइटमेयर टाइप में आने लगा है। और इतना ही नहीं, जो बंद कमरा है उसको लेकर भी उसको नाइटमेयर्स आते हैं। अचानक से 19th डे होता है और उसका एकदम से नींद खुलता है और वो देखता है कि उसका जो भाई है वो अचानक से घर वापस आ गया है। मगर मालूम चलता है कि उसके भाई को उसके किडनैपिंग को लेके कोई भी मेमोरी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है उसका किडनैपिंग इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसके लिए कि उसके ब्रेन ने इस चीज को सप्रेस कर दिया है, इसलिए उसको याद नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है जिन यहाँ पे अपने भाई के बिहेवियर में थोड़े थोड़े से चेंजेस देखने लगता है। यहाँ पे वो ये भी नोटिस करता है कि रात में उसका भाई बाहर जाता है, मगर जब सुबह हो गई होती है तो वो वापस होता है अपने बेड में। इन सब चीजों को जिन स्टार्टिंग में तो इग्नोर कर रहा होता है। हमें यहाँ पे एक दिन का दिखाया जाता है। जिन यहाँ पे अपनी दवाई को लेने के लिए वेट कर रहा है, मतलब दवाई निकाल रहा होता है खाने के लिए, मगर उसके हाथ से वो दवाई काउंटर के नीचे जाके गिर जाती है। जब वो उसी को निकाल रहा होता है तो उसका बड़ा भाई आता है और उसको इनवाइट करता है कि वो दोनों साथ में खाना खाएंगे। और इसी वजह से उसकी जो दवाई होती है एंटी डिप्रेसेंट वाली, जिसको वो रोज लेता है, उस दिन उसे वो खाना भूल जाता है। यहाँ पे जिन अपने भाई से पूछता है कि वो रोज रात में कहाँ जाता है, तो उसका भाई बोलता है कि वो कहीं नहीं जाता, हो सकता है कि वो ऐसा अपने सपने में सोच रहा हो। जिसके बाद ये लोग खाना खत्म करते हैं, यू निकल जाता है अपने रोज के काम के लिए। और जब वो वॉक करते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा होता है निकलने के लिए, तो यहाँ पे जिन नोटिस करता है कि यू यहाँ पे अपने राइट लेग पे लिम्प कर रहा है, मगर एक्चुअलिटी में उसके लेफ्ट लेग में इंजरी हुई थी। ये चीज को जब वो बताता है तो उसका बड़ा भाई उस पे हंसता है हल्का सा और वहाँ से चला जाता है बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। जिन वापस अपने रूम में जाता है, अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। पूरा दिन पढ़ाई करता है, रात हो जाती है और जब रात होती है सारी फैमिली बैठ के साथ में खाना खा रही होती है। जिसके बाद जिन वापस जाता है, अपनी पढ़ाई तब तक करता रहता है जब तक कि पढ़ते पढ़ते टेबल पे ही उसको नींद नहीं आ जाती। यहाँ पे हम यू को देख रहे हैं कि वो अचानक से उठ जाता है और जिन के पास वॉक करके जाता है। उसके वहाँ पे जो मैकेनिकल पेंसिल होती है उससे वो बार बार प्रेस कर करके लेड निकाल के उसके तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जैसे कि वो उससे उसको पोक कर देगा, मगर ऐसा वो कुछ करता नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जिन प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है और वो डिसाइड करता है कि उसका जो भाई चला गया है तो वो उसको फॉलो करने वाला है। जब यहाँ पे वो देखता है कि उसका भाई एक टैक्सी में बैठा है तो वो एक और टैक्सी को रोकता है और उसको बोलता है कि वो पहली वाली टैक्सी को फॉलो करे। हमें दिखाई देता है कि पास में ही कुछ मार्केट का टाइप का एरिया है, वहाँ पे ये लोग उतरते हैं अपने टैक्सी से और जिनको दिखाई देता है कि उसका जो भाई है वो 2 लोगों से मिला है। और मालूम ही उसको ये चल जाता है कि वो जो 2 लोग जिससे वो मिला है वो वही दोनों लोग थे जो डिटेक्टिव्स बन के उसके घर आए थे। जिन यहाँ पे यू को फॉलो करने लगता है और वही दोनों लोग आके उसको रोक देते हैं। यहाँ पे वो दोनों उसे फॉलो कर रहे होते हैं, उसे दौड़ा रहे होते हैं और जिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ से भागने को छोड़ के। जिन एक जगह जाके रुकता है, उसको लगता है कि अब ये लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ डेंजर है, कि अचानक से पीछे से उसका भाई आता है और उसको यहाँ पे सेडेट करके बेहोश कर देता है। अगला दिन हमें दिखाया जाता है और जिनको हम देख रहे हैं कि वो वापस से अपने उसी स्टडी टेबल पर उठा है। वो एकदम ही शॉक में उठता है और अपने भाई से दूर भाग के जाता है, अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देता है। यू यहाँ पे उसे कन्विंस करने लगता है कि जो वो सोच रहा है वो एक्चुअल में हुआ नहीं है और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिन ने अपने मेडिकेशन को स्किप कर दिया था। यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि जो भी चीजें वो सोच रहा है उन दोनों डिटेक्टिव्स को लेके और उस टैक्सी को लेके, वो सारी चीजें हो सकता है कि वो हैलुसिनेट कर रहा हो। जिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचता है, देख के लग रहा है कि वो शांत हुआ है और बाहर आके अपने भाई को इस बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है। वो वापस बैठता है पढ़ाई करने के लिए तो उसको वही मैकेनिकल पेंसिल मिलती है और उसको वो गिरी हुई मिलती है क्योंकि यहाँ पे यू ने उसको गिरा रखी थी पिछले रात। और जब वो उसको उठाता है तो उसको याद आता है कि उसने अपने भाई को टैक्सी को लेकर तो कोई भी चीज मेंशन करी ही नहीं है। अब ये सोच के उसको श्योरिटी हो जाती है कि किडनैपिंग के बाद जो इंसान वापस आया है वो उसका भाई तो नहीं है। यहाँ पे वो जाता है अपनी माँ को बताता है ये सारी चीजें और दोनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगली बार वो दोनों ही साथ में जाएंगे, यू को फॉलो करेंगे। उसी दिन रात में जब वो सो रहा होता है तो उसको दोबारा से नाइटमेयर आता है उसी बंद दरवाजे को लेके। वो उठता है और अपने आप को वो किचन में लेके जाता है
है थोड़ा सा पानी पी के शांत होने के लिए, और उसको हल्के से सुनाई दे रहा होता है कि उसकी माँ जो है वो फोन पे किसी से बात कर रही है। मालूम चलता है कि वो यू से बात कर रही है और वो बता रही होती है उसको कि जिन को यहाँ पे हल्का हल्का इन लोग पे शक होने लगा है। अब इस बात को वो और ज्यादा ध्यान से क्लियरली सुनने के लिए जब उनके तरफ हल्का हल्का वॉक कर रहा होता है तो नीचे जो फ्लोर बोर्ड होता है उसमें हल्का सा क्रीकिंग साउंड हो जाता है। इसकी वजह से जिन एकदम ही घर से बाहर भागता है छुपने के लिए, और उसकी जो माँ है वो घर के अराउंड जा रही होती है सोर्स को ढूंढने के लिए उस आवाज के। यहाँ पे उसकी माँ को कन्विंस हो गया होता है कि हो ना हो वो जिन ही है, इसलिए वो उसके रूम में जाती है उसको चेक करने। यहाँ पे जिन अपने रूम में जाने के लिए बाहर से क्लाइंब करने लगता है विंडो से अंदर जाने के लिए, और यहाँ बारिश हो रही होती है मगर वो टाइमली वापस अपने कमरे तक पहुँचता है और अपने आप को बेड के अंदर टक कर लेता है। और जब उसकी माँ कमरे में आती है उसे चेक करने के लिए तो जब वो कवर्स हटाती है तो उनको दिखाई तो देता है कि जिन सो रहा है अपने बेड में, मगर बारिश की वजह से वो पूरा भीगा हुआ है और उसको वो विंडो खुली हुई दिख जाती है। इससे उसकी माँ को एकदम ही क्लियर हो गया होता है कि जिन बाहर से अंदर आया है वो अपने रूम में नहीं सो रहा था। यहाँ पे उसकी माँ उसके फादर को कॉल लगाती है बताने के लिए कि इनका जो कवर है वो यहाँ पे हट चुका है, और जिन का यहाँ हो गया होता है वो विंडो से बाहर जंप कर जाता है और वहाँ से भागने लगता है कि एकदम से सामने उसके फादर खड़े होते हैं। यहाँ पे इसके फादर उसको रोकते हैं, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये उसकी एक्चुअल फैमिली है, मगर जिन को एकदम ही पक्का हो गया होता है कि इसकी ये जो फैमिली है वो एक्चुअल में उसकी फैमिली रियल फैमिली नहीं है। इसीलिए वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है पास के ही पुलिस स्टेशन में, और जब वो भाग रहा होता है तो उन दो लोगों में से जो आए थे डिटेक्टिव्स बन के, उनमें से एक उसे यहाँ दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए। जब वो फाइनली पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पे वो ऑफिसर्स को अपने सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर जैसे जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा होता है और पुलिस ऑफिसर सुन रहे होते हैं तो वो और ज्यादा कंफ्यूज होने लग जाते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को लेके। और जब यहाँ पे जिन बताता है कि वो 20 साल का है तो ये सुन के पुलिस ऑफिसर्स और ज्यादा कंफ्यूजन में हैं और उसको बोलते हैं कि वो जाके अपने आप को एक बार मिरर में देखे। जब वो फाइनली मिरर में जाके देखता है तो उसको दिखाई देता है कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो एक काफी ज्यादा एजेड इंसान को दिखा रहा है एज कम्पेयर टू जो उसकी एज उसने बताई है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ उसको रियलाइज हो जाता है कि जो वो एज बताता है या वो सोचता है कि उस एज का है वो एक्चुअल में उस एज का उतना यंग नहीं है। और हमें मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो साल है वो 2017 का है और 1997 का नहीं। यहाँ पे वो एकदम ही डिसऑर्डर्ड भी है, कंफ्यूज्ड भी है। सीधे वो अपने घर जाता है और उस बंद दरवाजे को खोल देता है उस कमरे को देखने के लिए। उसको वहाँ पे फेक ब्लड में कवर्ड 2 मैनिक्विन फ्लोर पे पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आती है और यहाँ पे वो उनसे पूछने लग जाता है कि दे नीड टू एक्सप्लेन हिम कि वहाँ पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे यू उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि इस घर में मर्डर हुआ है और ये जो मर्डर है ये 20 साल पहले हुआ था और उस दिन का डेट था 20 दिसंबर 1997। मालूम चल रहा है हमें इस कहानी से कि एक्चुअल में जो मर्डर विक्टिम्स थे यहाँ पे उसमें एक वुमन थी और उसकी टीनेज डॉटर थी, मगर यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन चला था तो इस मर्डर का केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई और काफी साल बीत गए और जो विक्टिम की फैमिली थी उन्होंने इसको हायर किया था जिससे कि उनके मर्डरर को ढूंढा जा सके। यहाँ पे उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी तो उसको ये मालूम चला था कि जिस इंसान ने मर्डर किया है वो जिन है, इसीलिए उसकी टीम ने उसको किडनैप करा था और टॉर्चर करने लगे थे जिससे कि वो कन्फेस करे अपने क्राइम्स को। मगर यहाँ पे जिन को अपने मर्डरर होने की कोई भी मेमोरी नहीं है और यहाँ हेल्पलेसनेस की वजह से उसने अब आखिरी रिजॉर्ट ये सोचा था कि वो हिप्नोसिस ट्राई करने वाला है जिन पे। यहाँ पे उसकी टीम ने ये प्लान बनाया था कि जिन की जो आखिरी मेमोरी हैप्पी मेमोरी थी उसमें उसको लेके जाएंगे ये लोग, जिसके बाद वो उसी इवेंट को रिक्रिएट करने वाले हैं जो उस अनफेटफुल इंसिडेंट तक लीड किया है और शायद ऐसा करने की वजह से जिनको याद आ जाए कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। यहाँ पे सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी जब तक पुलिस ने यहाँ पे उसको अरेस्ट नहीं करा फ्रॉड के केस में और उसको यहाँ पे यू को 19 दिन के बाद छोड़ा था और इसी वजह से अभी हमें समझ में आया कि 19 दिन तक यू गायब क्यों था घर से। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि जिनको जो कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं वो बेसिकली इसलिए होता है कि उसकी जो टीम होती है कमरे को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रही होती है और जिनको यहाँ पे हिप्नोसिस के असर में रखने की वजह से ही वो उसको एक स्पेशल टाइप की दवाई देते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट के नाम से उसको देते हैं रोज खाने को। वो एक्चुअली में एंटी डिप्रेसेंट है नहीं। यहाँ पे जिनको यकीन तो हो रहा होता है कहानी पे मगर फिर भी वो बोल रहा होता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं करा है। और जब ये लोग गाड़ी में ही ये चल रहा होता है सारा कॉन्वर्सेशन, अचानक से वो गेट खोलता है गाड़ी का और वहाँ से छलांग मार देता है। वो उसको यहाँ पे चेस करने की कोशिश करते हैं गाड़ी में ही और इंस्टेड कि वो उसको चेस करते करते उसको रोक सके वो अपनी गाड़ी को ही क्रैश कर देते हैं। जिन यहाँ
यहाँ पे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर एक ट्रक सामने से आके उसे हिट कर देती है। और जब यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद वो पड़ा हुआ होता है रोड पे ही, तो उसको सडनली फ्लैशबैक में सारी चीजें याद आ जाती हैं उस इंसिडेंट को लेके। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है अपनी एक्चुअल फैमिली के साथ, कि अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसका जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। 6 महीने बीतते हैं और यहाँ पे डॉक्टर उसको बताता है कि उसके भाई के ऑपरेशन के लिए उन्हें पैसे चाहिए। ये उस समय की बात थी जब वहाँ पे जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। यहाँ पे जिनका प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो सिर्फ हाई स्कूल का स्टूडेंट है, पास आउट है, तो उसको नौकरी देगा कौन। तो इसी डेस्परेशन में आके वो ऑनलाइन एक मैसेज इंटरनेट पे पोस्ट करता है जॉब सीख करते हुए, और मालूम चलता है कि एक एनोनिमस यूजर उसको अप्रोच किया है एक काम को लेके। यहाँ पे वो उसको बोलता है कि उसको यहाँ पे एक औरत का मर्डर करने का जरूरत है और ऐसा करने के लिए वो उसको पैसे देगा। अब यहाँ पे वो पैसों के लिए इतना डेस्परेट होता है कि वो बिना सोचे समझे इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। यहाँ पे जो एनोनिमस यूजर है वो उसको एड्रेस बताता है और साथ ही साथ घर के अंदर कैसे एंटर करना है इसको लेके भी इंस्ट्रक्शंस देता है। यहाँ पे जिनको ऑर्डर ये होता है कि उस घर में जाके वो उस औरत का मर्डर करेगा, और मगर उसके जो 2 बच्चे हैं उनको कुछ नहीं करने वाला वो। यहाँ पे जब वो घर के अंदर जाता है तो उसको दोबारा से सेकंड थॉट्स आने लगते हैं, और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो वहाँ पे जो घर की औरत है वो उसको देख लेती है, उसके हाथ में नाइफ है और वो चिल्लाने लगती है। यहाँ जिन उसको बोलने लगता है कि उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से वो उसकी बात मान के चिल्लाना भी बंद कर देती है। मगर उसकी जो टीनेज डॉटर है वो देख लेती है इन दोनों को, और जिन को स्पेसिफिकली देख के वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो ऊपर भागते हुए जाती है छुपने के लिए। जिन यहाँ पे उसके पीछे पीछे जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, और एक्सीडेंटली उसके हाथ में नाइफ होता है, इस वजह से उस लड़की को लग जाता है और वो मारी जाती है। अब यहाँ पे उसकी जो माँ है वो आती है, देखती है कि उसकी बेटी स्टैब के वजह से मारी गई है, और वो चिल्लाने लगती है, और जिन उसको रोकने की कोशिश करता है और उसको मार डालता है। अब यहाँ पे जिन दोनों मर्डर्स हो गए होते हैं, घर से निकलता है तो वो जो छोटा वाला भाई है वो उसको देख लेता है, तो जिन उसको बोलता है कि वो यहाँ पे रुक के काउंटिंग करे, और उसके बाद जब उसकी काउंटिंग खत्म होगी तब तक उसकी माँ नीचे आ जाएगी, और वो जो बच्चा है वो वैसा ही करता है। और यहाँ पे जब फाइनली जिन घर से बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे एक फैमिली फोटो होती है, उसका ध्यान उस पे जाता है और वो रियलाइज करता है कि उसके भाई का जो सर्जन है वो एक्चुअली में इस घर का फादर है, और वो ये भी समझ जाता है कि उसके सर्जन ने ही उसको ये बोला है कि वो जाके उसकी वाइफ का मर्डर करे। यहाँ पे उसका डॉक्टर बता रहा होता है कि उसको उसके वाइफ के लाइफ इंश्योरेंस के मनी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है इस वजह से ऐसा ना हो कि वो लोग होमलेस हो जाएं, स्पेशली उसके जो दोनों बच्चे हैं वो सड़क पे ना आ जाएं। यहाँ पे उस डॉक्टर को गुस्सा इस बात पे आने लग जाता है कि जिन ने यहाँ पे उसकी बेटी का भी मर्डर कर दिया है। यहाँ पे हाथापाई होती है दोनों के बीच में, और वो उसको कोशिश करता है रूफ टॉप से नीचे फेंकने का, मगर उल्टा ही हो जाता है, वो खुद स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लैशबैक खत्म हो गया है, जिनको होश आ गया है। यहाँ पे वो हॉस्पिटल में है और उसका जो छोटा भाई है यू वो आता है यहाँ पे उसके पास, और मालूम चलता है कि उसके हाथ में एक सिरिंज है और वो यहाँ पे उसके ड्रिप में पॉइजन डालने वाला होता है। कि तभी यहाँ पे जिन बोलता है कि उसको सारी चीजें याद आ गई हैं, और वो पूरे इंसिडेंट को कन्फेस करने लगता है। यहाँ पे जब कहानी चली रही होती है तो यू उसको बताता है कि वो एक्चुअली में वही बच्चा था जिसको उसने मर्डर करने के बाद उस घर में काउंटिंग करने के लिए छोड़ दिया था। वो ये भी बताता है कि ऐसा होने की वजह से वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसने बहुत सफर करा। साथ ही साथ वो ये भी बोला कि इंश्योरेंस के जो पैसे आए थे उसको वो एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि उसके रिलेटिव्स ने वो सारे पैसे ले लिए थे। यहाँ पे यू जिन से पूछने लगता है कि किसने उसको बोला था कि वो आके उसके फैमिली में उसके माँ का मर्डर करे। उसको यहाँ शक तो हो रहा होता है कि उसके फादर ने ही कहा था, मगर यहाँ पे जिन बोलता है कि किसी ने नहीं कहा, वो खुद आया था ऐसा करने के लिए। उसको यहाँ पे अपने फादर पे इसलिए भी शक हो रहा होता है क्योंकि उसकी माँ के मर्डर से पहले बहुत सारे इंश्योरेंस को उसके फादर ने रजिस्टर भी करा था, और जिनको यहाँ पे उसने कन्फेस करके बोला कि उसको किसी ने नहीं कहा था, उसने खुद करा, मगर यू इस बात को नहीं मान रहा होता और वहाँ से वो वॉक अवे करने लग जाता है क्योंकि उसके दिमाग में कंफर्म्ड होता है कि जिन यहाँ पे चाहे कुछ भी बोले उसके फादर ही था उसके माँ के मर्डर के पीछे। हम यहाँ पे मूवी के एंड में देखते हैं कि जिन और यू दोनों ही सच्चाई को हैंडल नहीं कर पाते हैं और दोनों ही बारी बारी मारे जाते हैं। यहाँ पे हम यू का देखते हैं कि वो कूद गया है और अपने फॉल की वजह से मारा गया है, और हम जिन को देखते हैं कि वो जो पॉइजन से भरा हुआ सिरिंज था उसको उसने अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है और इसकी वजह से वो मारा जाता है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।